गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बजट स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने देखा था कि बजट में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। उसमें हमने बजट रिसिप्ट्स देखा था पहले। बजट रिसिप्ट में दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। इसमें लास्ट क्लास में हमने रेवेन्यू रिसिप्ट देखा था, आज हम कैपिटल रिसिप्ट्स का पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक। दो तरह की स्पेशलिटी होती है कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए भी और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए भी। कैपिटल रिसिप्ट्स में दो तरह की स्पेशलिटी होनी चाहिए, तब उस रिसिप्ट्स को कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। अब इसमें देखिए, फर्स्ट, क्रिएट ए लायबिलिटी। These receipts create a liability for the government। कैपिटल रिसिप्ट्स ऐसे रिसिप्ट्स, ऐसी इनकम गवर्नमेंट की है जो लायबिलिटी क्रिएट करती है। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं आप, लोन। अब लोन क्या लायबिलिटी क्रिएट करता है? गवर्नमेंट लोन लेती है, वो रिजर्व बैंक से भी ले सकती है और वर्ल्ड बैंक से भी ले सकती है। बट जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो उसको रिटर्न भी करना होता है। लोन लेंगे आप, पर्सनल लोन भी लेते हैं तो रिटर्न करना होता है। गवर्नमेंट भी जो लोन लेती है वो रिटर्न करना पड़ता है। तो ये लोन क्या है? लायबिलिटी क्रिएट करता है गवर्नमेंट लोन लेगी तो उसके पास इनकम तो आएगी, बट क्या उसको रिटर्न भी करना है। इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स, अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो किस में काउंट होगा? वह कैपिटल रिसिप्ट में काउंट होगा, क्योंकि वो लायबिलिटी क्रिएट होगा, गवर्नमेंट को वापस करना है। सेकेंड क्या होना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए? रिडक्शन इन एसेट्स। गवर्नमेंट के पास कोई एसेट्स है, कोई उसकी कंपनी है, कोई उसकी फर्म है, उसको सेल करती है। सेल करेगी गवर्नमेंट तो इनकम तो उसको मिल जाएगी, बट उस इनकम के मिलने के बाद गवर्नमेंट के एसेट्स में क्या आएगा? रिडक्शन होगा। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गवर्नमेंट अभी जो उसकी एरोप्लेन सर्विसेज है एयर इंडिया गवर्नमेंट सेल करने का प्रयास कर रही है। यह सोच रही है इसमें जो शेयर है गवर्नमेंट का उसको सेल कर दे किसी प्राइवेट फर्म को। अगर गवर्नमेंट अपने एयर इंडिया को सेल कर देती है तो उससे इनकम तो मिलेगी। कुछ भी एग्जाम्पल मान सकते हैं, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, जो भी इनकम मिले। एयर इंडिया के सभी फ्लाइट्स और उसके पूरे जो टाइम टेबल्स हैं वर्ल्ड में मूवमेंट का, फ्लाइट्स का, सब अब गवर्नमेंट सेल कर देगी। सेल करेगी तो उसकी इनकम तो होगी, वह गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स तो है, बट उस रिसिप्ट्स कैसी है? कैपिटल रिसिप्ट्स। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का एसेट्स भी क्या हो गया? कम हो गया। गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया जो एरोप्लेन सर्विसेज थी, गवर्नमेंट ने उसको सेल कर दिया। तो यह इस तरह की कोई अगर आप स्पेशलिटी देखेंगे, कोई गवर्नमेंट की इनकम है, अगर वह लायबिलिटी क्रिएट करती है, गवर्नमेंट को रिटर्न करना है, तो वह रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, कैपिटल रिसिप्ट्स होगी। या गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स क्या होते हैं? कम होते हैं, गवर्नमेंट को एसेट्स अपने सेल कर देती है, तो वो भी क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। कैपिटल रिसिप्ट्स के तीन पार्ट होते हैं: रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, अदर रिसिप्ट्स। अब रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है? बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके पास मनी कम रहती है इनकम, तो स्टेट गवर्नमेंट्स, किसी भी स्टेट की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लेती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस लोन को वापस लेती है जब स्टेट गवर्नमेंट से, तो माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं क्या हो गए? कम हो गए। तो इसको कैपिटल रिसिप्ट में काउंट किया जाता है। इसी तरह हमने देखा था अभी लोन ऊपर, गवर्नमेंट कोई भी लोन लेती है, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लोन ले या अदर कंट्री से ले या अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, किसी से भी लोन ले, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है, क्योंकि गवर्नमेंट के लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। जो अदर रिसिप्ट्स है, इसमें होता है मेन जो इनकम है गवर्नमेंट की, डिसइन्वेस्टमेंट। या डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के अदर रिसिप्ट्स में बहुत सारी इनकम है, छोटे मोटे। सबसे बड़ा है डिसइन्वेस्टमेंट। यह क्या है? इन्वेस्टमेंट का अपोजिट है। इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो कुछ नया क्रिएट करते हैं, या हम रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, कोई एरोप्लेन सर्विसेज परचेज करेंगे, रेलवे ट्रैक बनाएंगे, कोई ट्रेन परचेज करेंगे, वो सब क्या है? इन्वेस्टमेंट है। बट डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? उसके अपोजिट है। गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ पार्ट क्या कर रही है? सेल कर रही है, तो वह डिसइन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का अपोजिट है।
ऊपर अभी एग्जाम्पल में हमने देखा एयर इंडिया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें से बहुत सारा पार्ट अपना प्राइवेट कंपनीज को सेल कर रही है। तो ये डिस इन्वेस्टमेंट का क्या है, अपोजिट। गवर्नमेंट ने इसको परचेज किया होगा, जब इसको बहुत सारे फ्लाइट्स परचेज किए हों तो क्या इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, बट गवर्नमेंट उसको सेल कर रही है, उसमें कुछ पार्ट क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट का अपोजिट है। तो 3 तरह की सिचुएशन होती है कैपिटल रिसिप्ट्स में। चलिए दोनों में डिफरेंस है, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या अंतर है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में अभी आपने देखा, जो कैपिटल रिसिप्ट्स है कुछ न कुछ लाइबिलिटी क्रिएट करती है गवर्नमेंट की, या उसके एसेट्स में क्या हो गए, कमी होगी। एसेट्स जो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें गवर्नमेंट कुछ सेल करेगी तब इनकम होगी, वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। गवर्नमेंट कोई लोन लेगी तब वो क्या होगा, वह कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। बट जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है उसमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती है कोई। जैसे हम देखा था टैक्स गवर्नमेंट लेती है तो उसको रिटर्न नहीं करना है, तो वह रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि टैक्स हमको वापस नहीं करना होता है गवर्नमेंट का। इसी तरह टैक्स हम जब लेते हैं तो कोई गवर्नमेंट जब लेती है तो उसके जो एसेट्स है उसमें कोई कमी नहीं आती है। ये क्या है, मेन डिफरेंस इसमें है। अरे बजट एक्सपेंडिचर, अभी हमने देखा था रेवेन्यू 2 तरह का देखा हमने, रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट देखा, रेवेन्यू रिसिप्ट देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सपेंडिचर। जैसे हमने रिसिप्ट्स देखा, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट, उसी तरह एक्सपेंडिचर भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हम देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें भी 2 कंडीशंस हैं, कौन सी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रेवेन्यू में आएगी, कौन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 2 कंडीशन है। इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं करते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन है, एम्प्लॉइज को सैलरी है, जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है स्टूडेंट्स को, या बहुत सारे और भी जगहों पर, तो सब क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर तो किया, बट गवर्नमेंट का कोई एसेट्स नहीं क्रिएट हुआ। गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, ये सब क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये फर्स्ट जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल कर रहे हैं। ये एक्सपेंडिचर है बट गवर्नमेंट के कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। सेकेंड क्या है, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की कोई जो लाइबिलिटीज़ है वो अभी कम नहीं हो रही हैं। जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्रांट देती है, सपोज दैट कहीं फ्लड आ गए, अर्थ की सिचुएशन आ गई, अभी आप देख सकते हैं केरला में या असम में बहुत जगह फ्लड्स आई हुई थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा क्या करती है, ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, हेल्प। वह हेल्प भी ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही गवर्नमेंट के कोई एसेट से रिलेटेड है, इसलिए क्या है, दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसमें कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है और ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में कोई कमी आ रही है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके जो 2 स्पेशलिटी है कैपिटल एक्सपेंडिचर के, यह उस टाइप का एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट जब इस तरह का एक्सपेंडिचर करती है तो कोई ना कोई एसेट्स क्रिएट होते हैं, कोई ना कोई, सपोज दैट गवर्नमेंट कोई मशीनरी परचेज कर रही है, या किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रही है, या गवर्नमेंट रोड बिल्ड कर रही है, गवर्नमेंट ओवरब्रिज बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, रेलवे लाइन बना रही है, ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट कर रही हैं, गवर्नमेंट चाहे तो उसको बाद में सेल करके फिर इनकम गेन कर सकती है। सेकेंड क्या है, रिडक्शन इन लाइबिलिटी, गवर्नमेंट के पास पहले से कोई लोन है, गवर्नमेंट ने उस लोन को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास जो लाइबिलिटीज़ है लोन देने की वो कम हो गई। तो इस तरह की सिचुएशन जो होगी क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। इसको हमको पढ़ के समझ कर माइंड में सेट करना होगा, किसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है, गवर्नमेंट के लिए या कोई इस तरह का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट करता है, इसमें गवर्नमेंट रोड बनाए, गवर्नमेंट कोई फैक्ट्री बनाए, गवर्नमेंट मशीनरी परचेज करे, गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग बनाए, एयरपोर्ट बनाए, कोई भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क गवर्नमेंट करे, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो गया।
या फिर इस तरह के एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट की कुछ लाइबिलिटीज़ कम हो, जैसे गवर्नमेंट लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया है, उसे गवर्नमेंट ने वापस कर दिया, तो क्या होगा, वह गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कुछ कम हो गई। यह होमवर्क के क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने हैं।